नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सवाल है, कब तक बिजली गुल, कब तक ब्लैकआउट? जी हां, एक बार फिर नॉर्दर्न के साथ ही ईस्टर्न ग्रिड फेल हो गई है। इस कारण पूरे 14 राज्यों में अंधेरा छाया है। सवाल ये है कि कब तक ऐसा रहेगा? कौन है जिम्मेदार? आप कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। तो 14 राज्यों में बिजली गुल हो गई है, ब्लैकआउट हो गया है। ऐसे में चाहे रेल की बात हो, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात हो या फिर उद्योग, तमाम जगह पर तमाम साजो सामान ठप पड़े हैं। देश ने बिजली की जो मांग की, 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न के साथ ही ईस्टर्न ग्रिड में आई खराबी के कारण करीब 14 राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। उत्तर भारत के 9 राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। सुशील कुमार शिंदे, जो कि ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर बिजली की जो व्यवस्था है उसे बहाल कर दिया जाएगा, तमाम राज्यों में बिजली मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उनके दावों की पोल खुल गई और 24 घंटे के दरमियान दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब नॉर्दर्न ग्रिड ठप हो गई, 9 राज्यों में ब्लैकआउट हुआ उत्तर भारत के, तो ईस्टर्न ग्रिड भी फेल हो गई और इस कारण अब 14 राज्य देश के अंधेरे में डूबे हैं। देश भर में करीब 100 रेलगाड़ियों के चक्के थम गए हैं बिजली के कारण, तो दिल्ली मेट्रो भी थम चुकी है। आप कीजिए कॉल और बताइए अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लगातार जिस तरह से उत्तरी ग्रिड के बाद ईस्टर्न पूर्वी ग्रिड फेल हो गई, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आपको बता दें कि इस बारे में टीम मन्ना ने सरकार पर आरोप लगाया और बताया कि लोगों को आंदोलन से रोकने के लिए सरकार ने ब्लैकआउट कराया है। लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त देश के 14 राज्यों में बिजली नहीं है, अंधेरा छाया है इन तमाम राज्यों में। नॉर्दर्न ग्रिड की फ्रीक्वेंसी फेल होने के कारण उत्तर भारत के 9 राज्यों में ही बिजली गुल हो गई है। राजस्थान समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो कि ऊर्जा मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने बताया कि बिजली का फॉल्ट आगरा के पास था। तो देश में बिजली संकट ने त्राही त्राही मचा दी है। 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड के साथ ही ईस्टर्न ग्रिड में आई खराबी से 6 और राज्यों की बिजली में संकट पैदा हो गया है। ऐसे में देश के आधे राज्य, आधी आबादी के सामने बिजली नहीं होने से अब पसीने छूटने लगे हैं। आधे देश की बत्ती हुई गुल, करीब 61 करोड़ नागरिक हुए प्रभावित। 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड हुआ फेल। देश के 14 राज्यों में पसरा अंधेरा। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में बिजली का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो यहाँ गुल बिजली लोगों को करंट के झटके दे रही है। आज 24 घंटे में दूसरी बार फिर से नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया है। ग्रिड फेल होने से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली गुल हो गई है। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही ईस्टर्न ग्रिड में भी खराबी आ गई है, जिससे असम, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फिलहाल कुल 14 राज्यों में बिजली सप्लाई ठप होने की खबर है। एक बार फिर से सफाई देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि कुछ राज्य कोटे से ज्यादा बिजली ले रहे हैं, इसलिए बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। बिजली गुल होने के बाद उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 100 ट्रेनें जहां खड़ी थी वहीं थम गई हैं, तो दूसरी ओर अस्पतालों में भी मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी ग्रिड फेल होने से राजस्थान के कोटा थर्मल पावर प्लांट की 7 इकाइयां बंद हो गई हैं। तो सूरतगढ़, धौलपुर समेत दूसरे पावर प्लांट की इकाइयां भी बंद हो गई हैं। बिजली सप्लाई ठप होने से दिल्ली में मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। आपको बता दें कि रविवार रात 2:32 पर उत्तरी भारत के 9 राज्यों में बिजली गुल हो गई थी। उस वक्त ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ग्रिड फेल होने के लिए उन राज्यों को जिम्मेदार ठहराया था। ये 50.46 हर्ट्ज पे चल रही थी बिजली, जो लिमिट के बाहर थी। 5.2 चलना चाहिए थी, तो
5.46 हर्ट्ज पे चल रही थी। कहा गया कि कई राज्य कोटे से ज्यादा बिजली ले रहे हैं, इसलिए ग्रिड फेल हो गया। शिंदे ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लाख दावों के बावजूद 24 घंटे के अंदर ही नॉर्दर्न ग्रिड दूसरी बार और साथ ही ईस्टर्न ग्रिड भी फेल हो गया है। आज फिर से शिंदे ने इसके लिए राज्यों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आज फिर दोहराया कि कुछ एक राज्यों में अधिक बिजली की मांग है, जिसका प्रभाव ग्रिड पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महज 20 सालों में नॉर्दर्न ग्रिड जहां रविवार से पहले 2 बार ठप हुआ था, तो वहीं रविवार के बाद 24 घंटों में ही 2 बार खराब हो चुका है। ऐसे हालातों ने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री को राज्यों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय तकनीकी खराबी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच ऊर्जा मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों पर ही इसके लिए आरोप लगाए हैं। जो ब्लैकआउट देश में आधे देश में हुआ है, उसके लिए सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि राज्य खुद जिम्मेदार हैं इस ब्लैकआउट के लिए। जिस तरह से लगातार बिजली की ज्यादा मांग हो रही है, ऐसे में ग्रिड फेल होना जायज था। लगातार इस बारे में सफाई देते रहे हैं ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, और इस बार फिर उन्होंने कहा है कि राज्य ही इस संकट के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल जयपुर से संवाददाता अजीत सिंह फोनलाइन पर है। जी अजीत, आप बताइए क्या हालात हैं जयपुर में इस वक्त? जी देखिए, जयपुर की यदि हम बात करें तो करीब 50% जयपुर में जो है वो बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू हो चुकी है। लेकिन पूरे राजस्थान की बाकी बात करें तो राजस्थान में कहीं भी जो बिजली के हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि 2 दिन पहले भी हुआ था, 7 घंटे तक लगातार ब्लैकआउट चला, पर क्योंकि ये दिन का समय था तो सिविल लाइन्स और मालवीय नगर के क्षेत्र में काफी देर पहले ही बिजली की सुचारू व्यवस्था हो गई थी। लेकिन अभी जयपुर की बात करें तो जयपुर में इमरजेंसी सेवाएं जो है वहां पर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू कर दी गई है। वहीं बीकानेर और कोटा में भी बिजली की जो व्यवस्था जो है वो काफी हद तक सुधरी है। और स्टेट प्रोडक्शन जो होता है वो स्टेट प्रोडक्शन वापस एक बार चालू करने की स्थिति में आ गया है। स्टेट प्रोडक्शन की बात करूं मैं आपको, राजस्थान की करीब 4000 मेगावाट की क्षमता है, जो एक बार ग्रिड के फेल हो जाने पर एक बार सारे शटडाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन्हें वापस लेने के लिए वेस्टर्न जोन है, जो वेस्टर्न ग्रिड है, उससे लेने की बात चल रही है। लेकिन इसका आखिरी फैसला जो है वो दिल्ली में चल रही बैठक के बाद ही हो पाएगा। अजीत क्या है, तो इस वक्त क्या सोच रहा है ऊर्जा विभाग, क्या होंगे वैकल्पिक इंतजाम? जी देखिए, राजस्थान की जो पूरी आवश्यकता है वो करीब 1600 यूनिट, क्योंकि बरसात की कमी है तो 1600 लाख यूनिट की इनकी आवश्यकता होती है। और करीब 1200 यूनिट जो है वो राजस्थान के पास आ जाती है, और 200 लाख यूनिट जो है वो ईस्टर्न ग्रिड से लेता है राजस्थान। लेकिन एक बार बंद होते के साथ ही सभी जो इनके खुद के स्टेट के प्रोडक्शन होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। उन्हें चालू करने के बाद में करीब 800 यूनिट, और क्योंकि विंड पावर पे भी राजस्थान काफी सक्रिय रहती है विंड पावर भी, तो विंड पावर की भी इनके पास करीब 700 लाख यूनिट की इनके पास क्षमता है। तो कुछ मिलाकर राजस्थान जो है वो विंड पर भी कुछ अजीत जैसा कि पिछली बार करीब 7 घंटे का ब्लैकआउट हुआ तो राज्य सरकार ने फैसला किया कि कोटा थर्मल से भी बिजली ली जाएगी। तमाम चीजें थी, जैसा कि विंड एनर्जी की बात आप कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। क्या मतलब है, सरकार बिजली खरीदने की प्लानिंग कर रही है? जी देखिए, बिजली जो विंड पावर है वो विंड पावर खुद विद्युत विभाग का ही है, इसमें कोई खरीदने जैसी बातें नहीं है। इनके पास पहले से भी विंड पावर की जो क्षमता है वो पहले से इस्तेमाल कर रहा था राजस्थान। लेकिन अब जो आगे की हम बात करें तो जो सारे जो स्टेट के जो प्रोडक्शन होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, और उन्हें चालू होने में, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन बंद हुआ है उसे चालू होने के अंदर भी बिजली चाहिए, और वो बिजली जो है वो वेस्टर्न यूनिट से ही ली जा सकती है, वेस्टर्न ग्रिड जो है उसी से ली जा सकती है। उसके लिए भी काफी बात चल रही है कि अब वेस्टर्न ग्रिड पर ही काफी हद तक राजस्थान डिपेंड हो गया है, क्योंकि नॉर्थ ग्रिड के साथ साथ ईस्ट ग्रिड भी फेल हो गया है। तो इस फेलियर से कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर भी संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। लेकिन इसमें जो कारण माने जा रहे हैं, कारण कल तक जो राजस्थान में हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी प्रकार की
ओवरड्रॉ की स्थिति नहीं थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी उस समय, और उस फ्रीक्वेंसी के हालात में यदि कोई बिजली खरीद भी कर लेता है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन सुशील कुमार शिंदे के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्यों को जिम्मेदार इसके लिए बता रहे हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रिड फेलियर में कोई राज्यों की गलती है, और राज्य लगातार ये गलती 2 दिन लगातार ये गलती करते चले जा रहे हैं। जी अजीत, आपकी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से क्या बात हुई है? कब तक, कितना समय लेंगे व्यवस्थाओं को बहाल करने में? जी देखिए, व्यवस्थाओं को बहाल होने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। हालांकि जयपुर में इन्होंने व्यवस्था। जी शुक्रिया अजीत आपका। तो कुल मिलाकर करीब 8 घंटे इंतजार करना होगा राजस्थान को और आधे भारत को, तब ही जाकर बिजली व्यवस्था माकूल हो पाएगी, इंतजाम हो पाएंगे। तब तक अंधेरे में रहेंगे आप, ब्लैकआउट, दिन में भी ब्लैकआउट रहेगा। दें कि 24 घंटे में दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया है, तो ईस्टर्न ग्रिड ने भी इस बार जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर देश के 14 राज्यों में बिजली का संकट हो चुका है, दिन में ही ब्लैकआउट हो चुका है और आधा भारत अंधेरे में डूब चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको फिर बता दें कि इस बारे में केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों के माथे जिम्मेदारी बताई है, राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि राज्य ही इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से ओवरड्राफ्ट होता रहा, इस कारण ग्रिड फेल हुई और लगातार बढ़ती बिजली की मांग के कारण अगर राज्यों से बिजली की मांग लगातार नहीं बढ़ती तो ग्रिड के फेल होने की नौबत नहीं आती। कुल मिलाकर इस वक्त देश के आधे राज्य अंधेरे में डूबे हैं। करीब 100 के करीब गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं, तो दिल्ली मेट्रो भी अब अपनी रफ्तार पर नहीं है, जहां थी वहीं रुक चुकी है। कुल मिलाकर जनजीवन ठप हो चुका है। बिजली पर जिस तरह से हम आप तमाम लोग निर्भर हैं, इस बीच ये खबर है कि अब दिन में ब्लैकआउट हो गया है और देश के 14 राज्य, जी हाँ, उत्तर भारत के 9 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इस वक्त बिजली नहीं है, तो पूर्वी भारत के भी 6 राज्यों में इस वक्त बिजली कनेक्शन नहीं है। देश के 14 राज्यों में इस वक्त बिजली का कनेक्शन कट चुका है। ब्लैकआउट पर चर्चा को जारी रखेंगे, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 24 घंटे में दूसरी बार राजस्थान में ब्लैकआउट हो चुका है। उत्तरी ग्रिड के साथ ही पूर्वी ग्रिड फेल हो चुकी है और कुल मिलाकर राजस्थान अंधेरे में डूब चुका है। इसके साथ ही देश के करीब 14 राज्यों में इस वक्त बिजली व्यवस्था फेल हो गई है। मेरे साथ फोन लाइन पर है अजमेर का हाल बताने के लिए संवाददाता मनवीर। जी मनवीर, बताइए क्या हालात हैं अजमेर में? अश्विनी, देखिए, जिस तरीके से ग्रिड सिस्टम फेल हुआ और उसके बाद में पूरे प्रदेश को और देश के कई प्रदेशों को इस विद्युत की उससे संकट से गुजरना पड़ा है। अजमेर में भी उसका व्यापक असर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर कहीं परेशानी हुई है तो वो जवाहरलाल नेहरू जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर हुई है। मरीजों को भरी गर्मी के अंदर वहां रहना पड़ा है। कई ऑपरेशन जो है वो स्थगित करने पड़े केवल लाइट की कमी के कारण। और उसके अलावा औद्योगिक इकाइयां जितनी भी हैं वो सारी बंद हो गई इस दौरान, और सारे सिस्टम धीरे धीरे करके फेल होते जा रहे थे। करीब 1 बजे यहाँ पर लाइट गई, 4 बजे वापस लाइट आई है। इस दौरान एक तरीके से यूं कहा जाए कि जो जीवन की धड़कन थी वो थम सी गई। मनवीर, क्या हालात है पूरे अजमेर में? बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है? जी हाँ, अब करीब 3:45 बजे वापस से लाइट आई है। उसके बाद से फिर अब विद्युत व्यवस्था जो है वो सामान्य हो चुकी है। शुक्रिया मनवीर आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर क्यों ब्लैकआउट? 24 घंटे में दूसरी बार लगातार ब्लैकआउट हुआ है। नॉर्दर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड फेल हो चुके हैं। इस कारण करीब 14 राज्यों में बिजली का संकट आ चुका है। बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है। देश में करीब 100 ट्रेनें इस वक्त रुक चुकी हैं। भरतपुर से संवाददाता अमृता कटारा इस वक्त फोन लाइन पर है। जी अमृता, बताइए क्या हाल है भरतपुर में?
जी देखिए, बिल्कुल जैसे पूरे राजस्थान की बिजली गुल हो चुकी है, उसी की तरह भरतपुर में भी अब बिजली नहीं आ रही है। और कुछ जो वीआईपी एरियाज है वहां बिजली जरूर सुचारू रूप से चालू है, लेकिन पूरे भरतपुर में बिजली कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और इससे अमृता, जनजीवन जो है वो इमरजेंसी अस्त व्यस्त सेवाओं हो के लिए चुका है। क्या व्यवस्था की गई? आपातकालीन सेवाएं